जी मैडम, आपका नाम परिचय बताइए। आपके इसमें आज जो बॉम्ब लड्डू आप लोगों ने देखा है, ठीक है, इस बॉम्ब लड्डू में इतने अच्छे सत्व, विटामिन, मिनरल्स युक्त और शरीर के लिए सुंदर सुंदर घटक जो है वो डाले हुए हैं, जिससे हेल्थ हमारी अच्छी बनती है। तो एक वो पौष्टिक थी। एक दूसरा पौष्टिक यहाँ पे है कि 2 स्टेट्स हमारा के व्यंजन यहाँ पे शामिल थे, और बाकी सूप बनाया हुआ है वो भी शक्तिवर्धक सूप था, आयरन बढ़ाने वाला था, रक्तवर्धक सूप यहाँ पे हमने रखे थे। अच्छा, आयुर्वेदिक में जो दिखाया है, आयुर्वेदिक में यस सर, जो चरक ऋषि थे अपने चरक संहिता में हाँ, दिखाया है। इसमें लिखा है तो जो अपना पेट जो साफ होता है जिसका, उसको कोई रोग होता नहीं। इसके बारे में आप बताइए। इसका हम सर बताएंगे। प्रतियोगिता क्या थी और उसका मेन पर्पस क्या था, क्या हमारा मेन प्रोग्राम था? आज की प्रतियोगिता पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता थी, जिसमें हमारे शास्त्र में जो हमें बताया है कि खाना कितना महत्वपूर्ण है एक अच्छे लाइफ जीने के लिए, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है एक साइंस ऑफ लाइफ है। तो इस लाइफ को जीने के लिए आहार की जो आवश्यकता है, अच्छा आहार क्या होता है, उसके बारे में हमने रखा था प्रेजेंटेशन, और हमारे स्टाफ ने अच्छे से वो दिखा है आपको। तो उसके संबंध में थी ये प्रतियोगिता। यहाँ जो प्रतियोगिता में जो आहार जो व्यंजन बनाए गए, क्या विशेषता है आयुर्वेदिक दृष्टि और हेल्थ के लिए? ऐसे जनरल बता दीजिए, जनरल और जी सर बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर पार्थ दवे है। मैं भी अनुसंधान अधिकारी के रूप में इस संस्थान में कार्य करता हूँ। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, मूल रूप से 10 आयुर्वेद दिवस जो 23 सितंबर 2025 को मनाया गया है इस साल, उसके विषय में है। तो सामान्य रूप से अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद का जो है मूल उद्देश्य 2 है, स्वस्थ का स्वास्थ्य रक्षण और आतुर का मतलब रोगी का विकार प्रश्न। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ कैसे बनाए रखे, ये आयुर्वेद का मूल हेतु है। तो आयुर्वेद दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदुरुत इस के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। उसी के अंतर्गत ये जो स्पर्धा थी वो भी आहार को ही प्रदर्शित करते कि जैसे आहार किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बनाने में रखने में मदद करता है। भारत की आहार पद्धति जो है भारत की ज्ञान परंपरा का एक भाग है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह की आहार पद्धति है, उसका मूल आहार क्या है, उसको जानने के लिए हमारा संस्थान गुजरात के 15 जिलों में एक रिसर्च कर रहा है, एक सर्वे स्टडी कर रहा है। और 15 जिलों में से 60 गांव के अंदर जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाकर वहाँ की जो स्वास्थ्य के लिए आहार की जो पद्धति है उनके उसमें कौन सी वनस्पति, कौन से धातुओं का उपयोग करते हो, उसको जानने का प्रयत्न करें। अभी हमारा आयुष पद्धति को भी अपनाया। तो हमारा क्या रोल है, हम पेशेंट को एटीटी दिया जाता है, आरटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन, जो कि स्टैंडर्ड है। लेकिन देखा गया एटीटी का अंदर भी रेजिस्टेंस आता है, इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। तो इसी में हम लोग का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग हमारा इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और प्राणायाम और जो ध्यान का प्राणायाम जो टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक, इसका हम लंग्स टिश्यू को स्ट्रेंथ देते। तो इसको इसलिए भारत सरकार ने हम लोग को भी शामिल किया टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम में। और लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस देखो हमारा भी हम लोग जागरूकता किया है, इधर हमारा पम्पलेट्स है। जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में ये क्या चीज है, जो आपको ट्यूबरकुलोसिस का जर्म आपका शरीर में है लेकिन इम्यूनिटी का कारण और एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो इसको भी टीबी का मूलोत्पाटन करने के लिए ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को भी पकड़ना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो च्यवनप्राश, अगस्त्योरिथी की जो रसायन थेरापी, इसका द्वारा हम लोग वही पेशेंट को भी इलाज करते हैं। इसलिए हम लोग हमारा भी बहुत वर्कशॉप हुआ इधर। हम लोग ट्यूबरकुलोसिस बारे में भी कार्यशाला किया है इधर। और इसमें हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर भी आए थे, हम लोग को ट्रेनिंग दिए, और हम भी इधर शामिल हैं। तो हम भी जो गाइडलाइंस है, जो काशी हुआ कि बुखार हुआ, ये पेशेंट को स्क्रूटनिंग के लिए हम लोग भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए भेजते हैं। और हम लोग भी एडजुवेंट थेरापी
एलोपैथिक का साथ भी हमारा ट्रीटमेंट चलाते हैं। और वो किडनी में जो पथरी होती है ना, ज्यादातर पेशेंट उसका बढ़ता जा रहा है। हाँ, वेरी गुड। डायबिटीज और पथरी, ये दो चीजें बहुत अभी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसके बारे में आयुर्वेदिक क्या करता है? सुनिए, हमारा जो पथरी, ये तो प्राय 100% हम लोग का क्योर रेट है। जो इसको अस्मोरी चिकित्सा बोलते हैं, और जो ब्रुकास्मोरी, जो किडनी स्टोन, ये आयुर्वेद में सुश्रुत का टाइम में भी बनी थे। तो हमारा बहुत अच्छा, हमारा इधर पाषाण भेद का अपवाद हम लोग देते हैं रोगी को, पुनर्नवा कषाय, ये सब बढ़िया बढ़िया दवाई है। स्टेज का अनुसार, बीमारी का रूप से, बीमारी का ग्रेविटी अनुसार, रोगी परीक्षा और रोगों परीक्षा, रोगी का कितना स्ट्रेंथ है, रोगों का क्या क्या है, और सब देख के हमारा जो वैद्य जी लोग रहते हैं, जो डॉक्टर लोग रहते हैं, वो बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर के लिए कुछ आयुर्वेदिक? वेरी गुड। देखिए, अभी हम लोग आज आप लोग को मालूम होगा जो हमारा जो राष्ट्र मंत्री, आयुष का राष्ट्र मंत्री, ये गोवा में इंटीग्रेटिव कैंसर केयर, अभी जस्ट मैंने देख रहा था, इसको ये लोग एक किया है। जो देखिए, कैंसर जो बीमारी है, ये कोई सेल है ना, वो इसका ओवरग्रोथ होता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी का व्यापार। तो इसलिए भी हमारा जो खान पीन, आप देखे होंगे न्यूज में, सुने, सोशल मीडिया में देखे होंगे, जे बहुत खान पीन से भी चेंज होता है कैंसर का पैटर्न। इसलिए ओनली जो केमोथेरेपी इसका सोल्यूशन ऐसा नहीं है। इसलिए भी हमारा बहुत, इवन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी जो खुला गया न्यू दिल्ली और गोवा में भी, इसका अनुसंधान जारी है। आज भी नया एक अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया गया। तो इसी में निकट भविष्य में कुछ एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट आएगा। अभी तो ट्रीटमेंट हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस रेट भी ठीक है, लेकिन ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। जो कि आप तो एक मरीज को ठीक कर दिया, 2 मरीज को ठीक कर दिया, ये हमारा वैज्ञानिक का भाषा में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता, ये बाई चांस बोला जाता है। तो आपको बड़ा सैंपल साइज में ज्यादा कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। तो प्लासिबो कंट्रोल ट्रायल और ड्रग कंट्रोल ट्रायल करके इसका यदि अनुशोध हो जाए और इसको अच्छा जर्नल में पब्लिश हो जाए, तो हम बोलेंगे कि इसका एक ठोस ट्रीटमेंट आया। लेकिन अभी ये सब है ना, अनुसंधान का मोड में है। तो हम भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर के लिए। मैंने भी ओरल फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट इधर कर रहे हैं, जो मुखोगहर कैंसर बोलते हैं, ओरल फाइब्रोसिस, है ना, जो तमाम